तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उस लड़की ने जोंग्योक का नाम लिया था, जो सुनकर जोंग्योक हैरान होते हुए पूछता है कि हकीकत तुम मुझे कैसे जानती हो। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम योल है और तुमने मेरे साथ इतना ज्यादा समय बिताया है, लेकिन इसके बावजूद क्या तुम मुझे भूल गए। जो सुनकर जोंग्योक सोचता है कि पक्का इस बॉडी का प्रीवियस ओनर होगा। तभी वो लड़की कहती है कि हमने जो इतने ज्यादा अच्छे पल बिताए थे, क्या तुम उसे भूल गए। जो सुनकर जोंग्योक जल्दी से उसे शर्माते हुए छोड़ देता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, माँ चुनसो जो कि इस बॉडी का प्रीवियस ओनर था, तुम सच में एक काफी बड़े सेक्स मैनियक थे जो कि पूरी तरह से पागल थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूल टेसोक जैसे ही बाहर जाता है तो वो सभी असेसन जो होते हैं वो रिन और यू के सामने आ जाते हैं। उनकी आवाज को सुनकर यू को लगता है कि यंग लीडर वापस आ गए, लेकिन जैसे ही वो खुश होकर अपने सामने देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो असेसन होते हैं जिन्हें देखकर यू कहता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम सभी लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी उसकी नजर जी हामी के ऊपर जाती है, जिसे देखते ही वो पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुम तो जी हामी हो ना। जो सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जो सुनकर यू कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये तुम ही हो, क्योंकि मैं तुम्हारी उस आवाज को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ जो कि मुझे सच में काफी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। जो सुनकर जी हामी को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो यू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कमीने, तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तू चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। और तुम जो मुझे जी हामी कह के बुला रहे हो वो मैं नहीं हूँ, इस बात को कान खोलकर सुन लो। तुम उस लड़की को यहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर यू कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन जैसा ही वो सभी लोग अपना अपना वेपन बाहर निकालते हैं तो उसका मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद हामी रिन से कहती है कि हे तुम। जो सुनकर रिन कहती है कि क्या तुम मुझे बुला रही हो। जो सुनकर हामी कहती है कि हाँ तुम, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आई हूँ। जो सुनकर रिन परेशान होते हुए पूछती है लेकिन आखिरकार तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। हामी कहती है कि तुम इतनी ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि यहाँ पर रह सको, इसलिए तुम्हें मरना होगा। रिन कहती है कि सन पैलेस मेरा है, यहाँ पर यंग लीडर मुझे लेके आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पर जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। तो आखिरकार तुम कौन होती हो ये बताने वाली कि मैं यहाँ पर रहने के लायक हूँ या नहीं। जो सुनकर जी हामी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नाइसली रहने वाली थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद लगता है कि तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा। जो कहकर जी हामी असेसन से कहती है कि तुम लोग जल्दी से इसके ऊपर अटैक कर इसे खत्म कर दो। जो सुनते ही वो जो तीनों होते हैं वो एक साथ मिलकर रिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पे ये देखकर रिन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही एक असेसन रिन के ऊपर अटैक कर उसे मारने वाला होता है तभी उसके मुंह पर आके एक अटैक लगता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में उस तरफ देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि यू होता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि अरे मुझे माफ करना, गलती से मेरा हाथ स्लिप हो गया। वहीं पे ये सब देखकर हामी का दिमाग खराब हो रहा होता है। वो यू से कहती है कि तुम्हारा इसे कोई भी लेना देना नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेवजह तुम भी इसके अंदर घसीटे जाओ। जो सुनकर यू कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्मनाक बात होगी कि यंग लीडर के गैर मौजूदगी में मैं संडकल के अंदर रहने वाले लोगों को बचा भी ना पाऊं। जिसके बाद यू काफी ज्यादा सीरियस होते हुए रिन से कहता है कि रिन ये आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें बचाऊंगा। जो सुनकर रिन वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन वहीं पे तो हामी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। वो यू से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था यहाँ से जाने का, लेकिन तुमने अपने मौके को गवा दिया और तुमने इंटरफेयर कर सच में काफी बड़ी गलती कर दी, जिसकी तुम्हें अब कीमत चुकानी पड़ेगी। जो कहकर वो अपने सभी असेसन को यू को खत्म करने को कहती है। जो सुनकर वो तीनों ही एक साथ यू के ऊपर हमला कर देते हैं। जो देखकर यू उन लोगों से कहता है कि तुम सभी कमीनों की हिम्मत कैसी है मेरे ऊपर अटैक करने की। क्या तुम लोग भूल चुके हो कि मेरे फादर कौन है? मैं ब्लड आर्ट पैलेस के मास्टर का बेटा हूँ। अगर तुम सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर खरोच भी पहुँचाए तो तुम लोग जानते हो ना कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। जो सुनकर रिन और जी हामी दोनों का ही मुंह बन जाता है, क्योंकि उन लोगों को सच में यहाँ पर लगा होता है कि यू रिन को बचाने के लिए यहाँ पर फाइट करेगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यू कुछ ऐसा करेगा। वहीं पे हम उन तीनों असेसियंस को देखते हैं जो कि यू के बिल्कुल करीब जाकर रुक चुके होते हैं, क्योंकि वो तीनों भी जान रहे होते हैं कि ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कितना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। अगर उन तीनों में से किसी ने भी यहाँ पर उसे कुछ नुकसान पहुँचाया तो ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वहीं पे हामी भी अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि यू एक दूसरे पैलेस मास्टर का बेटा है, अगर उसे यहाँ पर कुछ होता है तो काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वहीं पे ये देखकर यू उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोगों को क्या हुआ, क्या तुम लोग मेरे फादर का नाम सुनकर डर गए, आखिरकार तुम लोग हमला क्यों नहीं कर रहे हो। जो सुनकर हामी जैसे ही कुछ कहने जा रही होती है तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। जो सुनकर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जो देखकर हामी कहती है कि आखिरकार कौन है, किसने ये किया, अपने आप को बाहर दिखाओ। वहीं पे हम उस धमाके के अंदर देखते हैं जिसके अंदर से यूल टेसोक बाहर निकलते हुए कह रहा होता है आखिरकार तुम सभी लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो कहते हुए यूल टेसोक वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वहीं पे उसे देखकर हामी कहती है ये तो वही ओल्ड मैन है जो कि उस दिन यंग लीडर के
के साथ था। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्लेजर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोंगयोक ने 6 फ्लोर को पार कर 7 फ्लोर के ऊपर जा रहा होता है। और वो जैसे ही 6 फ्लोर के ऊपर आता है तो वहाँ की जो लड़कियाँ होती है वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं पे उनके रिएक्शन को देखकर जोंगयोक कहता है कि आखिरकार तुम लोग इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, तुम ही तो वो थे जिन्होंने मुझे चैलेंज दिया था टॉप फ्लोर के ऊपर जाने के लिए। जो सुनकर उसमें से एक लड़की कहती है कि आप यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कीजिए। जोंगयोक कहता है कि ठीक है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जो देखकर जोंगयोक सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या बात है, ये लोग इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ से कैसे चले गए, यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, वहाँ पर काफी सारी बच्चियाँ आती है। जो देखकर जोंगयोक सोचता है कि क्या ये प्लेजर पैलेस की बच्चियाँ हैं, लेकिन आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक बच्ची जाके जोंगयोक के हाथ को पकड़ लेती है और उससे हेलो कहती है और जोंगयोक से बताती है कि मेरा नाम सोमी है और मैं 9 साल की हूँ। जो सुनकर जोंगयोक उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा प्यारी हो। वहीं पे अपने मन के अंदर सोच रहा होता है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी सभी लड़कियाँ भी आ जाती है, जो कि वहाँ से जोंगयोक को चलने के लिए कहती है, जिसके लिए जोंगयोक तुरंत मान जाता है और उन लोगों के साथ जाने लगता है। वहीं पे जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर अभी हुआ क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और यहाँ पर जिसको भी कुछ भी समझ नहीं आया, मैं बता दूं जोंगयोक का नाम बच्चियों के अंदर काफी ज्यादा खराब है और इन सभी बच्चियों को जोंगयोक के लिए लाया गया था ताकि जोंगयोक इन्हें देखकर यहीं पे रुक जाए और आगे न जाए। इससे ज्यादा खुलकर मैं और नहीं बता सकता हूँ वरना यूट्यूब बुरा मान जाएगा। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सियोल को रिपोर्ट दे रही होती है कि यंग लीडर जो है उन्होंने 6 फ्लोर के ऊपर जितने भी लोग थे उन सभी को हरा दिया और साथ ही में उन्होंने 7 फ्लोर को भी पार कर लिया है और 8 फ्लोर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो सुनकर सियोल वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उन लोगों ने जिस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वो किसी को भी अपने काबू में ला सकते हैं, क्योंकि उस फॉर्मेशन की वजह से कोई भी इंसान लस्ट में पागल हो जाता है और अपने दिमाग के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है। लेकिन आखिरकार यंग लीडर जैसा कोई इंसान जो कि एक सेक्स मैनियक है वो कैसे 6 फ्लोर को पार कर सकता है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक और लड़की तेजी से भागते हुए आती है और घबराते हुए बताती है कि यंग लीडर ने 8 फ्लोर को भी पार कर लिया है और वहाँ के सभी लोग नाकामयाब हो चुके हैं। जो सुनकर तो सियोल के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो काफी ज्यादा घबराते हुए सोच रही होती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, यंग लीडर ने 2 घंटों से भी कम समय में ये 8 फ्लोर को कैसे पार कर लिया। जिसके बाद सियोल उसे पूछती है कि क्या तुमने वहाँ पर खुद से कुछ देखा। तभी वो लड़की बताती है कि हाँ, मैंने पर्सनली वहाँ पर सभी चीजों को देखा और अगर मैं आपको वो चीज बताऊंगी तो आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर सियोल उसे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। तभी वो बताती है कि मैंने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जो कि यंग लीडर के सामने जरा सा खड़ा होने के भी लायक था। यंग लीडर ने वहाँ पर सभी को बड़ी आसानी से बेहोश कर दिया बिना किसी परेशानी के। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यंग लीडर ने वहाँ पर किसी के अंदर भी जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन्होंने जरा सा भी किसी को हाथ नहीं लगाया। जो सुनकर सियोल सोच रही होती है कि एक आदमी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है अपने लस्ट को कंट्रोल करना। अगर कोई आदमी अपने लस्ट को कंट्रोल कर लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आखिरकार यंग लीडर जैसा कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा है कि यंग लीडर इतना ज्यादा कैसे बदल सकते हैं। तभी उसे जोंगयोक की कही हुई वो बात याद आती है जहाँ पर जोंगयोक ने उन लोगों से कहा था कि अगले 2 दिनों के अंदर मैं तुम लोगों को अपना बना लूंगा। जो याद आता है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे पैलेस मास्टर की भी कही हुई बात याद आती है जहाँ पर पैलेस मास्टर ने उसे कहा था कि यंग लीडर अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। जो याद आते हैं सियोल कहती है कि अगर इससे काम नहीं बन रहा है तो वहाँ पर मेल वॉरियर्स को भेजो, लेकिन किसी भी कीमत पे यंग लीडर को टॉप फ्लोर के ऊपर जाने से रोको। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। जो कहकर वो वहाँ से ये करने के लिए चली जाती है। वहीं पे सियोल अपने मन के अंदर सोच रही होती है अगर यंग लीडर इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ पर पहुँचने के लिए, लेकिन अगर मुझे अपनी लाइफ को भी खतरे में डालना पड़ा तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ पैलेस मास्टर के ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। और इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।